करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा, ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। विश्वनंदन वन बने, सब प्रेम से हिल मिल रहे, सब प्रेम से हिल मिल रहे। सर्व का कल्याण हो, सबको सभी अपना कहें, सबको सभी अपना कहे। मन में है सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, भावना शुभ कामना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो, फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना।
आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति। करें वरदान। सुरेश बहन वरदान दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति जी। सभी बहन भाइयों को बहुत प्यारा वरदान दिया बाबा ने आज। इतनी दूर से बैठे बाबा वरदान भेजते रहते हैं सब बच्चों के लिए। झोलियां भरपूर हो जाती हैं हमारी। बाबा ने कहा कि चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ओम शांति। आगे डिटेल दिया बाबा ने, बहुत अच्छा है। संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है कि सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सभी प्राप्तियों से संपन्न हो तुम। बाबा ऐसे वरदान देते हैं कि ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिनको ये वरदान मिल जाते हैं तो उनको किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बता देती है कि इन्होंने कुछ पाया है, ऐसा कुछ पाया है जो इतनी चमक है इनके चेहरे पर। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं दिखाई देता। त्याग तो किया लेकिन भाग्य नहीं बना। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर सभी लोग तुम्हारे नजदीक आते चले जाएंगे। ओम शांति। आगे वरदान है, सॉरी स्लोगन। जहाँ उमंग, उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का, सभी वरदानी बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति जी, शुक्रिया आपका वरदान सुनाने के लिए हमें। आज की 25 फरवरी की साकार मुरली से पॉइंट्स लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी सुनाइए। अच्छा बीच में कोई बोल रहा था, मैं तो शायद किसी को बोलना है। स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। चक्र फिराना है, चक्र को याद करना है और स्मृति में रखा कि याद में रहने की मेहनत करनी है। इतना मुझे बाबा को याद करना है। और धारणा की पॉइंट्स ली, बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं, चक्र को याद करना है और दैवी संस्कारों को धारण करना है, श्रीमत पर चलना है और अपनी संभाल करनी है कि कर्मेंद्रियों से कोई पाप ना हो जाए। और चेकिंग की पॉइंट ली, चारों सब्जेक्ट्स में हमारे कितने मार्क्स हैं ये अपनी जांच करनी है और अपने को देखना है कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते सारा दिन में, बाबा को भूलते तो नहीं है। और चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा से हम कैसे बादशाही ले। और सेवा का पॉइंट लिया, सबको उमंग उत्साह दिलाने की सेवा करनी है। ओम शांति। वहां योग का पॉइंट लिया, विदेही वन अशरीरी वन, बाबा को मन ही मन याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान रखा, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास में इसी पॉइंट को किया है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, ज्ञान को धारण कर केवल बाप को याद करते रहना। धारणा का पॉइंट रहा, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो, कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करनी है।
सेवा का पॉइंट था सबको शिव बाबा का परिचय देना है, सेवा में तत्पर रहना है, क्योंकि बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। चिंतन का पॉइंट था तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है, ट्रस्टी बनकर रहना है। स्मृति रखी, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, साक्षात्कार से मुक्ति नहीं मिलती, जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। चेकिंग का पॉइंट था याद की कितनी मेहनत की है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान, मैं विदेही आत्मा हूँ। योगाभ्यास याद की यात्रा में रहे, मन मना भव। धारणा किया कि सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। सेवा चेहरे और चलन द्वारा सेवा करनी है। चिंतन सुदर्शन चक्रधारी बनना है। स्मृति बाबा को, चक्र को, टीचर को, नॉलेज को याद करेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। चेकिंग के लिए पॉइंट था कि चेकिंग करनी है कि हमारी कर्मेंद्रिय से, कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सवाल रखा कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, और याद के लिए कि विदेही टीचर को याद करना है और अपनी प्रार्थना समझकर, और याद से लॉटरी लेना है, जंग भी निकलता है। और तीसरा जो धारणा के लिए था, धारणा में धोखे में नहीं रहना है, और सुदर्शन चक्र फिराकर अकासुर बकासुर को मारना है। और चौथा जो पॉइंट था सेवा के लिए, चेहरे से सेवा करना है, चेहरे से भाग्य की झलक दूसरों को दिखाई दे। और पांचवा जो था स्मृति के लिए कि जब तक इम्तिहान पास हो तब तक टीचर को याद करते रहना है, क्यों घर वापस जाना है। और छठा जो था अच्छे पुरुषार्थी क्या है, क्या करते हैं, अच्छे पुरुषार्थी का लक्षण क्या है, उसका चिंतन। और सातवां चेकिंग चार्ट रखना है कि कहाँ तक पास हुआ हूँ और बाबा को कब भूल क्यों जाता हूँ, भूल तो नहीं गया, ये चेकिंग करना था। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं भाई जी? हाँ Thank जी, you. हाँ जी, बोल। आज का स्वमान लिया है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। और चिंतन की पॉइंट ली है, टीचर विदेही है इसीलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे, और याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि जंक निकल जाए। सेकंड की पॉइंट रखी है, याद करने की कितनी मेहनत की, और चार्ट रखना है। स्मृति की पॉइंट ली है, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, 2500 वर्ष स्वर्ग। अभी तो शैतानी बगीचा है, शैतान मीन्स रावण राज्य। और फिर बाबा ने कहा था देवताएं कितने अक्लमंद थे, वजीर आदि की भी जरूरत नहीं होती थी। और श्री कृष्ण के मंदिर को बाबा ने सुख धाम कहा। फिर योग की पॉइंट ली है, और शरीरी बनने का अभ्यास करते रहना है बीच बीच में। धारणा की पॉइंट ली है, स्वदर्शन चक्र धारण करना है, पापों को भस्म करना है। सेवा की पॉइंट ली है, चेहरे द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने की सेवा करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सवाल लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। याद का पॉइंट है घड़ी घड़ी मन मना भाव में डाला है। तो धारणा में आ गया, ज्ञान की धारणा कर बाप को याद करना है, एक मत में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। और नशे वाला पॉइंट था कि सर प्राप्तियों के नशे में रहे, अपने भाग्य को दिखाओ। नहीं, सेवा का पॉइंट हो गया, प्राप्तियों के नशे में रहे, अपना भाग्य दिखाओ तो सहज सब आकर्षित होंगे। और अगला पॉइंट था स्मृति वाला का, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, भारत फिर स्वर्ग बनेगा, हमें परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और जो चेकिंग का पॉइंट है कि अपने ज्ञान दर्पण में चेक करना है कहाँ तक ज्ञान योग धारणा में पहुंचे हैं। और चेक अपना चिंतन का पॉइंट था कर्मातीत पर चिंतन करना। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सुमान लिया, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास जितना जितना मैं बाप को नॉलेज को याद करूंगी, मेरी
जंक निकलेगी। धारणा के लिए था कि स्वदर्शन चक्र को धारण करके अपने पापों को भस्म करना है। सेवा थी कि मेरे चेहरे की चमक से पता चले कि मुझे क्या मिला है, लोगों को ये पता लगे कि मुझे क्या मिल चुका है। चिंतन कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करनी है। स्मृति कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म ना हो। चेकिंग कि कहीं कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों की राजा बनी हूं मैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैंने सम्मान लिया कि मैं विधेयी आत्मा हूँ, सदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया कि याद की यात्रा में रहना है, मन बनाकर। धारणा की अपने को आत्मा समझने का अभ्यास किया। सेवा चेहरे चलन से हमें सेवा करनी है। चिंतन अपना कर्म से कोई भी पाप ना हो, और श्रेष्ठ से मत रखी कि भारत फिर स्वर्ग बनेगा, तो हमें अपने उसकी तैयारी करनी है। बस। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज सम्मान दिया कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और ज्ञान के लिए ऐसे ही बाबा दृष्टि देंगे, ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। योग के लिए मन बना भव और धारणा के लिए याद में जरूर रहना है, और सेवा के लिए चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराना है। चिंतन रहा कि आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, और स्मृति रहे कि बाबा आए हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए, और प्राप्ति अनुभव की कि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। धारणा में रखा कि स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, संभाल करनी है। हमारी काम इंद्रियां कोई भी पाप कर्म ना हो। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, क्योंकि साक्षात्कार करने से ना मुक्ति मिलती है ना ही पाप कटते हैं। साक्षात्कार से हमें कोई फायदा नहीं होता। और चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करना है। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए वरदान है, सब प्राप्ति संपन्नम। ऐसे वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है, अर्थात ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। यहाँ उमंग, उत्साह और एक मत का संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। ओम शांति। किसी भाई बहन का कोई पॉइंट रह रहा हो, या मन में कोई विचार हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज के अव्यक्त महावाक्यों को शुरू करते हैं। आज की मुरली बहुत गहरी मुरली है, बाबा ने बहुत क्लियर रहस्य से खोला है। 8 जनवरी 1979 की, जिसका हेडिंग रखा कि संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीप आत्मा है। तभी बाबा अपने हर मुरली में कहते हैं बाप समान बनने के लिए बाप से सर संबंध रखो। जितना जितना सर संबंध निभाते हैं, संगम युग के बाप के समीप आते रहेंगे, अर्थात बाप समान बनते रहेंगे। पहले बाप समान बनेंगे, जितना जितना बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना बाप के समीप आएंगे। जब संगम युग पर ये हमारी स्थिति बन जाएगी, तब भविष्य में संबंध भी उतने ही समीप होंगे। ये बहुत गुह्य रहस्य है, इसको भक्ति काल के अगर कहा जाए तो अगर कहें
उनको इस चीज का समझ में नहीं आएगा। और बाबा ने कई अच्छे अच्छे बहुत पॉइंट्स बताए हैं कि बाबा इस वक्त तो कर्मों में साथ दे रहा है। बाबा ने इस वक्त हमें गिफ्ट, बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट भी दी है, और ये पावरफुल लिफ्ट है। इसके साथ जिस सेकंड में चाहे साकार में रहो, चाहे सूक्ष्म वतन चले जाओ, चाहे परम धाम में चले जाओ, जितना टाइम जिस फ्लोर पर रुकना है उस फ्लोर पर रुको। और उसका विधि भी बताई है कि अमृत वेला इसकी विशेष तौर पर जो है इसकी विधि यूज करने की जो विधि अमृत वेला है। और ये दिव्य बुद्धि ऐसी है कि कहीं नहीं अटकती है, अगर इसको अथॉरिटी होकर इस कार्य में लगाएंगे, उस ज्ञान का ग्रीस लगाते रहो उसमें, लिफ्ट में जो है ऊपर नीचे जो है घूमते रहो, चक्र लगाते रहो, क्योंकि चक्रधारी बनना है ना। और बाबा ने जो बताया कि स्वर्ग के गेट की चाबी जो है बाबा बच्चों को देता है, लेकिन बच्चे भी उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके अंदर अधिकारी बनने की अभी अधिकारपन की भावना होगी। जितने 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 अधिकारीपन के संस्कार अभी बनेंगे उसी उसी अनुसार जो है संगम के जो है वो स्वर्ग में जो है आगे भविष्य में हमें बाबा उतने अधिकारों से हमें नवाजेगा। और फिर बच्चों का भविष्य बताया कि डबल भविष्य है, संगम युग का भी भविष्य बताया है और ब्रह्मा बाप समान बनने का भी भविष्य बताया है। इस संगम पे तो हम ब्रह्मा बाप समान बनते हैं, अब भविष्य में जो है कृष्ण का बताया जन्म, हम उसके आस उनके समीप रहेंगे। और फिर एक बताया कि जो यहाँ के रेगुलर पंक्चुअल बच्चे होते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, वो भविष्य में भी बाबा के जो है गॉडली स्टूडेंट होंगे, वो बाबा के साथ घूमेंगे। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के बाबा के साथ जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, वो वहाँ भविष्य में भी जो है बाबा के साथ सुख के झूलों में साथ साथ झूलेंगे। उन्हीं के साथ जो यहाँ बाबा की प्राप्ति में खुशी में नाचते हैं, भविष्य में भी जो है बाबा के साथ रास करते हैं। कृष्ण के साथ जो रास दिखाते हैं हमारे शास्त्रों में, वो यही इसी चीज की वो यादगार है जिसको वो लोग जो है समझ नहीं पाते। बाबा ने हम बच्चों के लिए ये सारे रहस्य खोले हैं, इसलिए बाबा ने कहा सब संबंधों से बाबा का जो अनुभव अभी करेंगे वही भविष्य में रॉयल कुल में जो है बाबा के समीप आएंगे। और फिर फर्स्ट वही आएंगे जो ज्ञान की आदि से लेके अब तक, जब से बाबा के बच्चे बने, ज्ञान को समझने शुरू किया, और तब से लेकर अब तक अव्यभिचारी रहे और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं कि विघ्न नहीं आए उनके पास, विघ्न आए लेकिन उनको अपने पुरुषार्थ से जो है उनको पार किया, उनको अपने पर हावी नहीं होने दिया, और सदा जो है उनको विघ्नों के ऊपर विजयी रहे। उनको कहते हैं विघ्न विनाशक। बाबा ने इस प्रकार के जो है बहुत अच्छे अच्छे रहस्य खोले हैं। अब विस्तार से जो है बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। 8 जनवरी 1979 के हेडिंग है संगम युग में समाप्ता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीप आत्माएं। बाबा का जो रूप था, सबके विघ्नों को विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले। बाबा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, विदेशी भी और देशवासी भी हैं, सन्मुख देख रहे हैं, चाहे कितने भी दूर हैं। बाबा की नजरों में तो सब उसके सन्मुख ही बैठे हैं। और बच्चे जो है विशेष तौर पर आज विदेशी बच्चों से है, लेकिन हम भी विदेशी ही हैं, क्योंकि बाबा के लिए तो बाबा परम धाम रहता है, हम यहाँ साकार लोग हैं, हम बाबा के लिए तो हम भी विदेशी ही हो गए। तो इसलिए अपने आप को विदेशी रूप में ही इसको महसूस करेंगे, अनुभव करते चलेंगे कि बाबा जो जैसे जैसे बोलता है। क्योंकि बाबा की शाबाशी किस चीज की दे रहा है, एक तो कोने कोने में बाप के जो छिपे हुए बच्चे, उन्होंने बाप को पहचान लिया और निश्चय, एक दृढ़ निश्चय कर लिया, निश्चय का अच्छा जंप लगाया। दूसरे भिन्न भिन्न धर्म के पर्दों में होते हुए भी, अनेक अनेक धर्मों के होते हुए भी, अपने धर्मों के उस पर्दे को उन्हें एक सेकंड में, एक झटके में उन्होंने हटाया और बाप की सहयोगी आत्माएं बन गई। तीसरी बात कि लगन में आए हुए विघ्न, वो जो आते हैं विघ्न तो आएंगे, ये तो नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, और खास तौर पर जब ज्ञान में चलते तो विघ्न ज्यादा महसूस होते हैं। तो जब लगन होती है तो विघ्न जो है ऐसे हो जाते हैं जैसे बादल उड़ गए हवा से, तो उन विघ्नों को सहज ही पार कर रहे हैं। ये 3 मुख्य जो बातें बताए बाबा जो है, इनके लिए बाबा अपने बच्चों को विशेष शाबाशी दे रहे हैं। बच्चों के साथ बाप का तो सदा सहयोग है ही, हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है।
सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। अब उसको कार्य में लगाना ये हम बच्चों के ऊपर है। लिफ्ट बहुत पावरफुल है और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। 1 सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। ये ऐसी वंडरफुल लिफ्ट है कि तीनों लोगों तक जाने वाली है। करना क्या है, केवल स्मृति का स्विच ऑन करना है। तो 1 सेकंड में स्विच ऑन करो, सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाएंगे। और लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उस लोक में स्थित रह सकते हो। सूक्ष्म लोक में रुकना है, सूक्ष्म लोक में एंजॉय करो। परम धाम में बाबा के सम्मुख बैठना है, परम धाम में जितनी चाहे उतनी देर बैठो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है, अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। एक बार इसको ऑटो स्विच मोड पर डाल दो तो ये लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। और ये बुद्धि जो है, अगर इसको अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाएंगे तो ये लिफ्ट धोखा भी नहीं देगी और ये कहीं सारे दिन में कहीं अटकेगी भी नहीं। तो वर्तमान समय संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट है स्वर्ग के गेट की चाबी। और स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को देते हैं। और चाबी है अधिकारपन, अर्थात अधिकारी बनना। जितना जितना अधिकारीपन की भावना रहेगी, अधिकारी बनेंगे, तो स्वर्ग की चाबी हमें उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। अधिकार की चाबी से गेट खुला तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता है, अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता है उसे अच्छी तरह से समझ लो। क्योंकि बाप तो अकेले गेट नहीं खोलते, उद्घाटन होगा तो हम सब भी बच्चे साथ होंगे, देखने वाले भी होंगे, करने वाले भी होंगे, फिर ताली बजाने वाले भी होंगे, खुशियों की पुष्प वर्षा भी करेंगे। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है ये देख रहे हैं। जिस जिस बच्चे ने बाप से सर्व संबंध रखे और जितना समीपता के साथ बाबा से संबंध लगाया है तो उतना उतना जो है बाप के समीप है वो। अति समीप कौन है और समीप कौन है? कुछ थोड़े दूर है, कुछ दूर देखने वाले हैं, कुछ बहुत नजदीक हैं। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने है। एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समाप्ता में समीप होंगे तो भविष्य में वहां संबंध में समीप होंगे। अंडरलाइन करने वाली बात है ये, यहाँ समानता में समीप होंगे तो भविष्य में स्वर्ग में वहां संबंध में समीप होंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ हैं उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। का गायन है ना, तुम ही से बोलूं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से साथ निभाऊं। वैसे ही भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं, स्वराज्य करने वाले अर्थात अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाले, ऐसे स्व अधिकारी थे। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ साथ राज्य करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट, नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है।
जो जो जितना ब्रह्मा बाप को फॉलो करेगा बाप समान बनता चला जाएगा, वहां वहां वैसे वैसे पद हमको निश्चय होते रहेंगे, निश्चित होते रहेंगे हमारे। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वो वहां भी झूले में साथ साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वे वहां भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप के साथ अनुभव करते हैं, वो वहां भी रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। बाबा ने कंट्रास्ट बता दिया, यहाँ का पुरुषार्थ भविष्य में क्या रूप लेगा। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारंभ है। नंबर 1, 8 मनकों की माला, 108 की जो माला, फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारंभ है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आएंगे ना, बाबा ने पूछा। और फर्स्ट में कौन आएंगे उसकी पहचान भी बताई बाबा ने, कौन सी है। जो आदि से, मतलब ज्ञान की आदि से अब तक व्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हैं तो उन विघ्नों को जंप देकर पार कर दिया, अर्थात वो विघ्नों के वश में नहीं, विघ्नों को ऊपर हावी हो गए। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही ना हो, लेकिन विघ्न विनाशक वह विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म के साथी बन सकते हैं। बाबा ने ये भी एक गुह्य राज खोला है। फिर कर्नाटक के बच्चे आए, बाबा ने उनको बताया कि ये भी भारत का विदेशी है, लंदन से सहज आ सकते हैं, बहुत मेहनत से आते हैं, लेकिन ये क्योंकि कर्नाटक से हो सकता है कि उस वक्त जो है रास्ते इतने सुगम नहीं होंगे। अब तो खैर बहुत रास्ते साफ हो गए, अच्छे हो गए हैं। बाबा ने उनको कहा कि सदा इसी लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के घृत से अविनाशी रखना, क्योंकि लगन का दीपक एक ऐसा होता है, अगर जरा सा भी हवा का झोंका आ जाता है बुझने का डर रहता है। बाबा ने उस चीज को हाईलाइट किया कि अटेंशन के घृत से अविनाशी रखना, कि ज्ञान का जो दीपक है, ये जो स्मृति का जो दीपक जल गया है, इसको जो है बुझने मत देना। जैसे स्थूल का दीपक जगाते हैं तो उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहें कि उसके चारों तरफ कुछ ढक दें ताकि ज्योत हमेशा चलती रहे। ऐसे ही अब ये लगन का जो अगर जो दीपक जल गया है तो ये ऐसा पुरुषार्थ करते रहे कि ये दीपक सदा जगता रहे। बाबा ने याद प्यार दी है सभी सीखी लते बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और मैं मुख्य हेडिंग रखा कि ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनैलिटी है प्योरिटी। इस पर भी एक पूरी की पूरी मुरली है, तो उसी का कुछ भाग है यहाँ पर। सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है ही प्योरिटी। पवित्रता ही ब्राह्मणों का श्वास है, पवित्रता ही ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है। ब्राह्मण जीवन में अगर पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन बेकार है। तो उसी चीज को बाबा ने ये हाईलाइट किया है। जितनी जितनी पवित्रता की पर्सनैलिटी होगी उतना उतना ही आत्माएं विशेष रूप में गाई जाएंगी, क्योंकि मुख्य क्या है? पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। हमारे जड़ चित्रों में भी जो इतनी प्योरिटी दिखाई है, इतने हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं, इतने भक्त लोग झुकते हैं, शीश नवाते हैं, उसके पीछे ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदिदेव व पहले प्रिंस कैसे बने, उसका भी आधार यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ही वो बने, और इसीलिए नंबर 1 की लिस्ट में आए। तो हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है।
क्योंकि बाबा के जैसे संस्कार पवित्रता के थे, हम बच्चों के भी संस्कार पवित्रता के ही इमर्ज होने चाहिए। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं और इसीलिए द्वापर के बाद जो है ब्राह्मण के द्वारा ही हर प्रकार की शुद्ध जो भी कोई श्रेष्ठ कार्य करने होते हैं या शुद्ध कार्य करने होते हैं उनमें ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हीं को महान समझते हैं। ये विचार किया जाता है कि उनके अंदर ही विशेष श्रेष्ठता है और पवित्रता है। वो अलग बात है कि अब इतने तमो प्रधान होंगे कि अब ब्राह्मण के अंदर भी पवित्रता रही नहीं है, केवल एक नाम मात्र के ब्राह्मण रहेंगे। बाबा हम बच्चों को जो है इतना ऊंचा उठाना चाहता है कि तुम्हारी पवित्रता की जो प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी है इसको निखारते रहो। किसी के अंदर क्रोध के संस्कार जन्म से ही होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं है, मुख से निकलता भी है मेरे क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे, मेरे जन्म के ही संस्कार ही हैं। बाबा ने कहा कि क्रोध के संस्कार हो या काम के हो या लोभ के हो, अगर ये अधिक ये संस्कार किसी भी रूप में इमर्ज होते हैं तो उसको जो है अपवित्रता कही जाएगी, उसको पवित्रता नहीं कही जाएगी। पवित्रता की प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले के अंदर कभी भी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आते हैं और इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक जो है नमन कर रही है। महान आत्माओं को न जानते हुए भी उनको नमस्कार करते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं आप हो। दूसरा पॉइंट है मोह का बीज है संबंध। बीज मोह जो है ये होता है सबके अंदर। बाबा ने कहा विशेष तौर पे माताओं के अंदर ये जो मोह का जो बीज होता है ये ज्यादा होता है। तो बाबा ने इस चीज को हटाने के लिए कहा है कि इस बीज को ही कट कर दो और उसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है कि सर्व संबंध बाप से जोड़ लो। जब सर्व संबंध बाप से जोड़ लेंगे तो फिर किसी में भी मोह नहीं हो सकता। अगर बाप से सर्व संबंध नहीं जुड़े तो जिस संबंध से बाप से जुड़े उसी संबंध में मोह अटक जाएगा, क्योंकि मोह का बीज है संबंध। इसलिए बाबा ने कहा सर्व संबंध एक बाप से रखो। जब बीज को ही समाप्त कर देंगे तो फिर वृक्ष होगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि नष्टो मोहा बनना है, किसी से भी शिकायत नहीं करी, क्या करें बंधन कटते ही नहीं, बहुत मेहनत करता हूं। उसका मुख्य कारण यही मोह है। नष्टो मोहा बनने के लिए मोह ही खत्म करना पड़ेगा। पहले अपने आप को स्मृति स्वरूप में रखना पड़ेगा, सारे संबंध बाबा से रखने पड़ेंगे। और बाबा ने यही कहा कि सदा मन मना भव रहो, तो मन के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। आगे बाबा ने विदेशी भाई बहनों के साथ कहा कि सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। अपने कल पहले की प्रारब्ध अपने सामने स्पष्ट करो। डबल विदेशी आत्माओं का नंबरवार इस संगम युग के विशेष पार्टों में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान? नंबर 1, विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में बाप दादा का विशेष वरदान मिलता है। विशेष वरदान है सदा छत्र छाया में रहने का वरदान मिलता है। बच्चों के अंदर एक दृढ़ संकल्प हो जाता है कि बाप दादा के बनते उनके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि हम बाबा की छत्र छाया में हैं। दूसरा विदेशी बच्चों को वरदान है कि चाहे कैसा भी वातावरण, अशुद्ध वातावरण क्यों ना, क्योंकि उनका जीवन बहुत अशुद्ध, उनका खान पान, उनका रहन सहन बहुत अशुद्ध है, वातावरण भी वहां पर बहुत अशुद्ध है। लेकिन बाबा के बनने के बाद कैसा भी जीवन है, कैसा भी वातावरण है, कैसा भी उनका खान पान है, वो जो है जब बाप की छत्र छाया में आ जाते हैं तो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। और ये उनकी दृढ़ धारणा जो है उनको ये अंत तक जो है सेफ ही रखती रहती है। साथ साथ विदेशी बच्चों के बाप के साथ सदा के अनुभव की विशेष मदद है।
विदेशी का नोट ले गए। विदेशी बच्चे वैसे तो किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर उनके अंदर एक धारणा आ जाती है, निश्चय हो जाता है, तो वो उस पर बहुत दृढ़ निश्चय के साथ उस चीज में आगे बढ़ते हैं। ये उनकी एक विशेष क्वालिटी होती है। तीसरी बात बताए कि विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है, और ये विशेष जो है, जो संस्कार का जो सहयोग है, ड्रामानुसार पार्ट मिला हुआ है। चौथी बात, याद की यात्रा में सहजी अनुभव की खान प्राप्त होने का उनको वरदान प्राप्त है। इतनी सारी बातें, इतने वरदान मिलते हैं, तो बताओ कितने लकीस्ट हैं। बाप दादा के संगम युगी विशेष अमूल्य रत्न ही जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसे रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे। इतनी ऊंची बात कह रहे बाबा। इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद ना रहे। पूछा है शक्ति सेना क्या समझती हैं? शिव शक्ति साथ साथ है ना, नाम ही है शक्ति, शिव शक्ति नहीं। जो शिव शक्ति है वे याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते, न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो। जी बाबा, रहते हैं। पांडव से पूछा, पांडव कमल पुष्प के समान है ना? जी बाबा। ये लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। यह बना बनाया संपर्क मिल जाता है। इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं, और जैसे जैसे संपर्क आगे बढ़ते जाएंगे, संपर्क की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। फिर लौकिक खड़ा हो जाएगा और अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। यह भी सेवा का चांस है, ऐसा समझकर कार्य करते रहो। आगे बाबा जो है ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पार्टी के बताया कि उनके अंदर बहुत अच्छा जो है प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत अन्य आत्माओं को इस चीज का जो है प्रैक्टिकल अनुभव भी कराया है। और बाबा ने जो इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया को पास कहा कि वो नंबर 1 में है। जैसे गायन है भारत के लिए घर घर मंदिर, जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए घर घर में, अर्थात जो भी आने वाले हैं ये सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां। बाप को भी खुशी है, ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी आवाज फैलाओ ऑस्ट्रेलिया से जो भारत तक पहुंच जाए, क्योंकि आप सब जो है उम्मीद के सितारे हो। बाबा उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों में, इसीलिए कहते हैं उम्मीद के सितारे हो। और ऐसी आवाज फैलाओ जो आवाज भारत तक पहुंच जाए। ऑस्ट्रेलिया वालों से कह रहे हैं, आवाज जब बुलंद होगा तो चारों ओर से एक ही आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया है। जैसे बाप ने बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया, वैसे अब आप सबको बाप को प्रत्यक्ष करना है। कहाँ कहाँ बिखरे पड़े थे हम सब, धूल में सने हुए पड़े थे। बाबा ने एक एक हीरे को ढूंढ ढूंढ के निकाला, उनको प्रत्यक्ष किया ना। अब हमारी टर्न है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर उंगली देगी तो बहुत सहज हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे रतन है, एक एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। ये तो बाबा को पता ना हमारे एक एक रतन कितना कीमती है उसके लिए। सदा अपने को कल पहले वाले रतन समझकर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो ही जाएगा। विजय रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं कुछ क्षण, फिर हम अपने आज के प्रश्न उत्तर को देखते हैं।
ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और रूमी बहन से है। जी मैं अपना उत्तर दे दूं सर? हाँ हाँ दे दीजिए। थैंक यू भाई जी। मेरा प्रश्न है कि मोह का बीच में संबंध स्पष्ट करें। तो जब भी हम योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, तो हाँ हमको पहले जैसे जब हम सीखते हैं कि राजयोग करते कैसे हैं, तो हमको यही बताया जाता है कि पहले मतलब एक तो बाप की महिमा करो, क्योंकि जो बाप की महिमा है वही तुम्हारी महिमा है ना। वो और एक उससे सरल संबंध जोड़ो, है ना। कि तो उसकी कितनी सुंदर सुंदर कमेंट्रीज हैं कि माँ के रूप में वो मेरी मतलब उसकी गोद में मैं सो जाती हूँ, पिता के रूप में मेरा आध्यात्मिक जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी विरासत पर उसके दिव्य गुणों की दुकान है। ऐसे ऐसे हर संबंध को लेकर है। तो वो इसीलिए होता है कि और एक बाबा उनको कहते हैं ना मर जीवा, तो मतलब पुराना जो कुछ भी है उस सबसे मर जाओ, संबंध संपर्क पुरानी स्मृतियां, मतलब जो कुछ भी है तुम्हारी पास्ट लाइफ उससे मर जाओ। और आत्मा तो है ही मतलब इन द मोमेंट ऑफ नाउ, ना। जो बिल्कुल अभी जैसे ऑलराउंडर दादी का एक एग्जाम्पल है कि वो उनको एक बार जैसे क्रोध आ गया किसी बात पर, तो आशा दीदी ने उनको नोटिस किया, तो वो जैसे वो थोड़ी देर में उन्होंने आशा दीदी ने उनसे पूछा कि दादी आपको मतलब ऐसा परिस्थिति आई, ये हुआ, तो दादी कहती कौन सी बात, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स दादी उसको भूल गई कि वो ड्रामा में वो सीन आना था, वो आया। तो मतलब उनको उससे भी कोई वो नहीं था, मतलब अटैचमेंट उस मिनट से भी जो पास हो गया। तो सबसे ज्यादा मोह जो होता है ना वो माँ में होता है, अपने बच्चों के लिए होता है ना, अपनी घर गृहस्थी अपने पति के लिए होता है। तो माताओं से स्पेसिफिकली बाबा पूछ रहा है कि नष्ट मोह बन गई हो ना, क्योंकि जब बाबा से जब सारे संबंध जोड़ लिए, है ना, बेटा भी वही है, पति भी वही है, माँ भी वही है, बाप भी वही है, बच्चा भी वही है, वारिस भी वही है, क्यों जुड़वाता है वो सारे संबंध और क्यों तोड़वाता है वो सारे संबंध? क्योंकि देह भान हो जाता है ना, वो क्लियर करता है ये तुम्हारा ड्रामा चल रहा है भाई, तुम ड्रामा में एक्ट कर रहे हो, सब भाई भाई होते हैं, सब बिंदियां हो, बस तुम्हारा पार्ट है ये, है ना। तो जब हम उपराम हो जाते हैं उन संबंधों से तभी हम नष्ट मोह होते हैं, इसीलिए वो जुड़वाता है अपने से सारे संबंध, है ना। तो और बाबा ने बीज बोला है संबंध को ना, मोह का। तो अगर संबंध बीज ही नहीं है तो फिर वृक्ष कैसे हो सकता है, मोह कैसे हो सकता है? तो बीज को ही काट दिया, बाबा ने यही कहा कि सारी शिकायतें समाप्त। और अगर अभी तक भी है तो बाबा ने बोला फिर दो नाव में तुम्हारा पैर है, कुछ तुमने तोड़े हैं, थोड़े थोड़े संबंध बाप से जोड़ लिए हैं, थोड़े थोड़े अभी नहीं जोड़े हैं, है ना। तो ना तो तुम्हें मंजिल मिलेगी और ना किनारा मिलेगा। तो जो ये शिकायतें आती हैं कि ये बंधन है, ये बंधन कटता नहीं ना, एक्चुअली मन के ही बंधन है, जो मन अभी तक काम नहीं हुआ है ना। बाबा कहते हैं कर्मातीत तो तुम अंत में ही होगे। तो स्मृति स्वरूप जैसे हम हो जाते हैं और अपना समझ दूसरे को आत्मा भाई अपना देखते हैं, तो उसी क्षण वो सेकंड में हम कर्मातीत होते हैं, हमारे सब बंधन उस टाइम कट जाते हैं, ये भाषा ही खत्म हो जाती है। और जो आज का वरदान है
सर्व प्राप्ति संपन्न है ना, उसका वो उस चेहरे से आपको सेवा करनी है, तो वो सेवा होती है और सदा ही मन मनोभाव रहते हैं। आज की साकार वाणी से भी बिल्कुल पैरेलल है ये सारा कुछ, है ना। और कल की जो थी मुक्ति वर्ष की। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमा मैम। पहला प्रश्न रितु बहन रूमी बहन से, आज बाप दादा अपने बच्चों का कौन सा विशेष बात के लिए शाबाशी दे रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा सर्व बच्चों को, चाहे विदेशी हैं चाहे देशवासी, सभी बच्चों को दूर होते हुए भी, जैसे सभी दूर से आते हैं तो बाबा भी बहुत दूर से आते हैं, तो सन्मुख देख रहे हैं सब बच्चों को बाबा। और उसमें भी विशेष किसको देख रहे हैं? विदेशी बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो एक बात के लिए उनको विशेष शाबाश दे रहे हैं। किस बात के लिए? क्योंकि कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चे हैं, कहीं भी कोने कोने में। तो बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगा है। बाप को भी पहचाना, किसका वो नहीं, बाप को पहचाना, निश्चय भी पक्का किया और बहुत अच्छा से जंप लगाया उन्हें। जल्दी से बाबा भी निश्चय कर लिया। और भिन्न भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए, मतलब उनका खाना पीना रहन सहन सब अलग है ना, तो उसके पर्दे के अंदर होते हुए सेकंड में उन्होंने पर्दे को हटाया और बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए। तो लगन में आए हुए विघ्नों को भी उन्होंने सहज ही पार किया, क्योंकि बाबा से प्यार है। तो लगन में, जब हम लगन में होते हैं बाबा की याद में, या बाबा से प्यार है सच्चा में, तो अपने विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं, हमें विघ्न नहीं लगते हैं। तो इसलिए बाप दादा विशेष शाबाशी दे रहे हैं उनको इस बात की। और ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ जो होते हैं, हिम्मत वाले बच्चे होते हैं, बाबा कहते हैं ना कि हिम्मत का एक कदम उठाओ तो मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ हूँ। और बाप दादा का सदा ही सहयोग है अपने बच्चों, जो हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं, तो बाप दादा उनका सदा सहयोग करते हैं। और हर बच्चे के साथ साथ हर क्रम में बाप का साथ है। तो उन्होंने ये विशेष बात का बाबा उनको शाबाशी दे रहे हैं। लगन में मगन रहे, विघ्नों को भी पार कर लिया है और अपना उन्होंने पर्दा भी हटाया और पहचान लिया बाबा को निश्चय से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। आज बाप दादा विशेष, हम बच्चों को तो है ही है, लेकिन विशेष बाप दादा विदेशी बच्चों की बहुत महिमा कर रहे थे। और उनकी महिमा करते हुए पापा ने विदेशी बच्चों के उनकी महिमा इसलिए की क्योंकि वो भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों के अंदर रहते हुए भी उनका कल्चर, उनका खान पान, उनका रहन सहन, मतलब यहाँ के हमारे रहन सहन से जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसके बीच भी रहते हुए उन्होंने बाबा को एक सेकंड में पहचान लिया। जो ही उन्हें, जैसे किसी ने बताया, बाबा का परिचय दिया और एकदम से उनको निश्चय हो गया। और वो बाबा की लगन में जब निश्चय हुआ तो तो बाबा की लगन में मगन होकर हो गए, तो सॉरी, बाबा की लगन में मगन हो गए तो विघ्नों को उन्होंने सहज ही पार कर लिया। और बाबा ऐसे सहयोगी बच्चे जो बाबा को जिन्होंने पहचाना, तो बाबा ऐसे जो हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं, उनका बाबा हमेशा स्वतः ही, क्योंकि वो इतने लगन में मगन है कि हर कर्म करते हुए वो बाबा को याद कर रहे हैं। तो बाबा ऐसे हिम्मती बच्चों का हमेशा सहयोग देते हैं और उनको साथ देते हैं, वो आगे ही बढ़ते हैं। उनकी धारणाएं, मैं और सी एक बार गई थी तो वहाँ विदेशी काफी बच्चे आए हुए थे। तो हमारी ड्यूटी थी वो सेवा में वीआईपी हॉल में खाना परोसने की। तो उनको देखा कि उनकी धारणाएं इतनी उनकी धारणाएं इतनी पक्की थी, मतलब भोजन एक एक आत्मा जो आ रही थी वो जैसे स्वीकार कर रही थी भोजन, तो दृष्टि दिए बिना कोई भी आत्मा भोजन नहीं कर रही थी। और मतलब कि वो पूछ रही थी कि उनका तो क्या ग्लूटेन फ्री फूड है या दूसरा है, वो अलग ही रखा होता है। मतलब उनको देख के लग रहा था कि वहां रह के भी कितना अच्छा कल्चर, और उन्होंने कितनी अच्छी तरह से बाबा को पहचाना, उनके फेस में चमक, और जो उनका मतलब उनकी लाइफस्टाइल ही जैसे लगता है कि वो खुद ही उनकी जैसे फरिश्तों की तरह उड़ रहे थे, कि हमारा तो बिल्कुल ही जैसे कि हम हल्के हो गए हैं यहाँ आके। हमें उनके एक एक के जब एक्सपीरियंस सुने तो वो यही बता रहे थे
कि हम तो ऐसे उड़ने लगे हैं, पहले हवाई जहाज की सैर नहीं कर रहे, हम तो सच में ही उड़ने लगे हैं जब से हमने बाबा को पहचाना। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूबी मैम, नीतू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न सुरेश बहन और रानी बहन से। सभी बच्चों को बाप दादा की कौन सी गिफ्ट मिली हुई है, उसे यूज करने की विधि क्या है? ओम ओम शांति। शांति। चलो बोलो सुरेश बहन। ठीक है। बाबा ने आज विशेष बच्चों को शाबाशी देते हुए और हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का जो सहयोग है, हर बच्चे के साथ हर कर्म में बाप उनके साथ है। और बाप ने जो हम बच्चों को लिफ्ट दी है, बुद्धि रूपी लिफ्ट, और बाबा कहते हैं यही गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जो तुम्हें बुद्धि मिली है सोचने की, समझने की, निर्णय करने की, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। और ये गिफ्ट कोई और नहीं दे सकता, हमारे बाप दादा ही दे सकते हैं। और इस बुद्धि रूपी लिफ्ट को, इस गिफ्ट को यूज करना है अमृत वेले। जो अमृत वेले का समय है, तुम उस समय बुद्धि रूपी लिफ्ट पर चढ़कर बाबा को कौन सी मंजिल पर चढ़ सकते हो, कहीं भी पहुंच जाते हो। इतना आसानी से बाबा पहुंचा देते हैं कि बाबा से इतने अच्छी तरह से मिलन हो जाता है उस लिफ्ट पर चढ़कर। इतनी सहजता की लिफ्ट है। और बाबा कहते हैं ये पावरफुल और सहज लिफ्ट की जो गिफ्ट तुम्हें मिली है, 1 सेकंड में जहां चाहो वहां तुम पहुंच सकते हो। ये बहुत बहुत वंडरफुल लिफ्ट है। और ये तीनों लोगों तक ले जा सकती है तुम्हें। तुम्हारे में पावर चाहिए, तुम्हारे में हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं इस लिफ्ट को यूज करने की, इस गिफ्ट को यूज करने की। और जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन करते हो तो 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाते हो, बाबा की गोदी में पहुंच जाते हो। बाबा अमृत वेले फिर तुम्हें वरदानों की झड़ी लगाते हैं। बाबा बहुत बहुत प्यार करते हैं। ओम शांति। इस गिफ्ट को हमने अपनी पॉकेट में रख लिया, तिजोरी में रख लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक। ओम शांति। हम सभी बच्चों को बाप द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। जैसे कि स्मृति का स्विच ऑन किया तो सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हो। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, जितना चाहो वहां स्थित रह के बाप दादा से मिलन मनाते रहो और अपने भाव का आदान प्रदान करते रहो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेले के केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना, बाबा ने पूछा। दिव्य दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन कहीं अटकती तो नहीं है। अठौती होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं संगम पर ही। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारपन की, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकारी चाबी से गेट खुला हुआ है तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता है, अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता है, उसका भी अच्छी तरह से जानते हो ना।
लेकिन अकेले नहीं खोलते। बाप दादा कभी अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप सब बच्चे भी होंगे ना, देखने वाले होंगे व करने वाले भी होंगे। कौन होंगे ऐसे साथी? सभी साथी आप सब भी होंगे। कम से कम ताली बजाने के लिए तो साथ होंगे। ऐसी गिफ्ट पापा बाप दादा हमें अभी प्रदान करते हैं। ओम शांति। थैंक यू रानी मैम, बहुत सुंदर। सुरेश मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति। हाँ जी, यहाँ पे बताया है कि समीपता, कौन समीप होंगे वहां भविष्य में भी। तो यहाँ बाबा बता रहे हैं कि जितना यहाँ हम बाप समान होंगे, बाबा के समीप होंगे, मतलब हर कर्म करते, सोते जागते उठते बैठते बाबा की याद में सब कर्म करेंगे, सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ होंगे, उतना ही बाबा ने कहा है कि वहां पर हम मूल वतन में पहले बाबा के साथ होंगे, फिर स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ हम वहां पे साथ साथ होंगे। पूरा जैसे कि बताया कि सुबह उठना, पढ़ना, पाठशाला जाना, साथ साथ राज्य करना, सब कुछ बाबा के साथ हम वहां पे दिनचर्या में करेंगे। जब यहाँ पर हर कर्म करते बाबा की याद में रहेंगे, बाबा से सब संबंध निभाएंगे और हर कर्म में बाबा को अपने साथ रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये वही बाबा ने इसमें बताया कि जो संगम में रहेंगे वही भविष्य के अंत जन्म का, तो जो भविष्य यहाँ पे हम समानता में समीप होंगे और वहां हम संबंध में समीप होंगे। तो जितना जितना हमारी समीपता के साथ मूल वतन में साथ साथ रहेंगी वो आत्माएं, और जैसे हम यहाँ कहते हैं तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से निभाऊं, लेकिन वहां पर हम बाबा के साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पढ़ेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, और पहले जन्म में ही। तो ऐसे करके हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और गॉडली स्टूडेंट तो है ही हैं, तो झूले में साथ साथ झूलेंगे भी और प्राप्तियों की खुशी में नाचेंगे और रास करेंगे। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में कौन आएंगे, उसकी पहचान कौन सी है? सुमन बहन, रेणु आनंद बहन। मेरा ख्याल सुमन बहन तो है नहीं। रेणु बहन आप बताएं। हाँ जी, ओम शांति जी। आवाज आ रही है मेरी भैया? बहुत बढ़िया। अच्छा, थैंक यू। इसमें बाबा ने कहा कि फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है, मतलब और फिर बाबा ने विदेशी बच्चों से भी पूछा कि फर्स्ट नंबर में कौन कौन आएगा। उसकी पहचान बाबा ने बताई कि उसकी पहचान होगी कि वो आदि से अंत तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे, जो फर्स्ट जन्म में आएंगे। तो अव्यभिचारी माना कि जैसे सदा केवल एक ही बाप को याद करना, बाबा के साथ रहना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहना, किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना, तो ये हुआ अव्यभिचारी रहना। और निर्विघ्न माना कि जैसे विघ्न तो अ, आता भी है, अगर ऐसा नहीं है कि विघ्न आएंगे नहीं, विघ्न आएंगे तो उसको जंप देकर पार किया या विघ्नों के वश हुए, ये चेक करना है। और ये नहीं कि भाई जैसे विघ्न आए आए नहीं हमें और हम ऐसे ही जैसे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब विघ्न आए तो विघ्न विनाशक बने व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, ये भी चेक करना है। तो ये दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट नंबर में साथी बन सकते हैं। तो यही सहज मार्ग बाबा ने बताया। थैंक यू। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही थी भी?
आ हाँ रही जी, आवाज, हाँ आ जी, रही थी, आ रही थी। अरे ठीक है, मुझे लगा कि पता नहीं, इसलिए थैंक यू जी। ओम शांति। अगला ओम जो शांति। क्या क्वेश्चन है मैं वो बोलूं बोलो, अगला क्वेश्चन? बोलो बोलो। अर्चना बहन और विनीता हाँ बहन, जी। विनीता बहन आप सुनाइए। जी, ब्राह्मण जीवन जन की मुख्य पर्सनालिटी है प्योरिटी। प्योरिटी मन, वाणी और कर्म तीनों से। बाबा ने पूछा कि आज जो ये प्योरिटी है, संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी अपने आप में अनुभव करते हो? ब्राह्मणों की पर्सनालिटी के बारे में बाबा ने जैसे प्योरिटी बार बार कहा ना, तो मैं आज मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि हम बचपन में छोटे होते थे ना, हमारी मम्मी किसी ब्राह्मण का या पंडित जी का खाना होता था ना, तो स्पेशली बड़े वाले वो निकाल के कि उनको नमक मिर्च हल्दी जो भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं ना, तो बड़े वाले मर्तबान में से उनको जो रेगुलर रूटीन वाले में उससे होता था ना, उसमें से नहीं देते थे उनको। मतलब एक समझा जाता था कि बहुत ऊंची पर्सनैलिटी शुरू से ही समझा जाता था कि ब्राह्मण जो पंडित हमारे घर में आया है, और हमको बाबा कितना अच्छा और सुंदर बना रहा है ये बात हम जानते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी आदि देव और पहले प्रिंस कैसे बने? क्योंकि वो भी प्योरिटी के आधार पर कि उन्होंने जितनी अपने अंदर प्योरिटी धारण करी, तो जितना हम बाबा को फॉलो फादर करेंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। और संस्कार ही पवित्रता के हैं, ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा जो भी कोई शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं तो उनको महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है, बाबा ने कहा। और पवित्रता कैसे आएगी? जो 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 बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसको हम फॉलो करेंगे। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार बाबा पूछते हैं कि आपने अपने में अनुभव करे हैं और पवित्रता पूरी आई है? तो वो अब चीज अपने अंदर धारण करेंगे, और जितनी जितनी धारण करते जाएंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। अर्चना बहन अच्छे से बताएंगी। अर्चना बहन है क्या? अगला क्वेश्चन ले लो जिसका भी है रजनी बहन का है। अगला क्वेश्चन रजनी बहन ले लें, चलो। रजनी बहन आप करें 6 क्वेश्चन, मोह का बीज संबंध। रजनी बहन आवाज सुन पा रहे हैं? चलो वो लगता भी, है सब लाइन पे है नहीं शायद। हाँ नहीं है वो, मेरा ख्याल है ये शायद, एक्चुअली ना बार बार लॉग आउट हो रहा है, तो हो सकता है किसी को वो। हाँ नेट प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। हाँ जी, चलो हाँ अब जी। बलविंदर बहन शांति आप आप ले हाँ लें। जी आगे हाँ जी, बढ़ते रहिए नेक्स्ट आप। हमारा क्वेश्चन है कि बलविंदर जब बहन, मीतू बच्चों बहन। को बाप दादा से विशेष वरदान मिला है कि जो सभी मतलब विदेशी बच्चे हैं बाबा की छत्र छाया के अंदर रहने का बाबा से वरदान मिल जाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण अशुद्ध हो, बाबा की जो छत्र छाया है वो बच्चों को हमेशा सेफ रखती है और अंत तक रखेगी। ये बाबा से वरदान मिला है। दूसरा बाबा से वरदान मिला है विदेशी बच्चों को कि बाबा के साथ सदा अनुभव की विशेष मदद मिलने का वरदान विदेशी बच्चों को मिला है। और तीसरा वरदान मिला है विदेशी बच्चों को विशेष रूप से सेवा के संस्कार का सहयोग। चौथा बाबा से मिला है वरदान की याद की यात्रा में सहज अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को मिला है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सबका। अब बाबा ने इसमें बोला है कि डबल फॉरनर्स को जन्मते ही बाबा की छत्र छाया में रहने का वरदान मिल जाता है। बाबा ने कहा कैसा भी वायुमंडल हो, वातावरण हो, वहाँ अब्रॉड में तो बहुत ही इम्प्योरिटीज हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट भी, और कई कंट्रीज में तो नॉनवेज के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, सी फूड ही सी फूड भरा पड़ा है हर जगह। रशिया में जब सेवाएं शुरू हुई थी तो एक बार बहनों ने, चक्रधारी बहन ने भी अनुभव सुनाए हुए हैं पहले काफी, कि
नॉनवेज भी मिलता था सारा का सारा वहां पर, और पानी की जगह वहाँ वाइन मिलती है, ब्रांडी मिलती है। इसी का सेवन ज्यादातर लोग वहां पर करते हैं, मोस्टली लोग, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है वहां पर। और हर एक के पास हाथ में बॉटल होती थी। और कितने कितने दिनों तक वहां लोग स्नान नहीं करते हैं ठंड की वजह से। और हमारी बहनों ने वहां कितने दिन, इनफैक्ट कितने महीनों तक दही चावल खा के गुजारा किया। जब वहां पर सेंटर्स की नई नई शुरुआत हुई थी तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बहनों को भी। और क्योंकि वहाँ सब्जियां अवेलेबल नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे वहाँ के बाबा के सेंटर्स खुलते गए, सब्जियां लगानी शुरू की अपने आप इन्होंने। और फिर बाबा के कई बच्चे बनने शुरू हुए, है ना। तो शुरू में तो तमो प्रधान कल्चर वाले सारे बच्चे बाबा के जब बनने शुरू हुए, तो वहाँ का जो तमो प्रधान कल्चर से आने के बाद भी उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी को कैसे जल्दी से जागृत किया। और आज तो 50 से भी ज्यादा सेंटर्स हो गए हैं बाहर, रशिया और बाहर की कई कंट्रीज में भी। और इतना परिवर्तन अपने में उन्होंने लाया एकदम से, कि रोज स्नान करने लगे, और रोज अमृत वेला भी, और मुरली क्लास डेली, और भोजन भी शुद्ध, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, और भोग लगाए बिना कुछ खाते नहीं। ऐसे इतने धक से उन्होंने बाबा के कल्चर को अपनाया, तत्व प्रधानता को अपनाया। तो बाहर का खाना भी बिल्कुल छोड़ा। और सेवा का संस्कार भी बाबा ने बताया कि जन्मते ही उनमें इमर्ज हो गया। घर घर में सेंटर्स खुल गए, जैसे गृहस्थी है, सभी ने अपने अपने घरों में भी गीता पाठशालाएं खोली हुई हैं, कईयों ने, बहुत सारों ने। और अपने घर को ही सेंटर बना दिया। तो बाबा की छत्र छाया, बाबा ने कहा, अंत तक बच्चों को सेफ रखेगी, रखती आई है और हमेशा रखेगी। तो इतना, तभी बाबा का विशेष उनके ऊपर स्नेह रहता है। और इतने बड़े लेवल पे उन्होंने परिवर्तन किया, असंभव संभव हुआ। जैसे कि रेगुलर अमृत वेला, और धारणाओं में तो इतने पक्के कि भारतीयों से भी ज्यादा पक्के। भारतीयों का अमृत वेला मिस होता है, लेकिन उनका अमृत वेला मिस नहीं होता है, इतने पक्के। एक बार एक थाईलैंड की बहन भी मुझे ज्ञान सरोवर में मिली थी, और थाईलैंड का मैंने सुन रखा था कि सी फूड के अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ खाने को। तो देखो ये बाबा की कमाल है कि ऐसी जगहों पर भी बाबा ने सेंटर्स खोल दिए। और वो बता रही थी कि हम तो इतनी इतनी चीजें बाबा की याद में बनाते हैं, सतो प्रधान खाना अच्छा सा, और सात्विक खाना बाबा की याद में बनाते हैं, खाते हैं, भोग लगाते हैं। तो असंभव को संभव करा हुआ है बाबा ने हर जगह ही, देख लो। और फिर याद की यात्रा में रहने से भी अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी उन्हें सहज ही प्राप्त है बाबा से। बाप और सेवा के अलावा कुछ याद न आए, ये बाबा ने उन्हें वरदान दिया, क्योंकि वहां पर सभी जॉब करते हैं ना। तो सेवा के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है उन्हें। इसीलिए बाबा ने कहा, लौकिक कार्य पे जाते हो तो वो भी जैसे अलौकिक कार्य समझो। और वहां पर भी तुम्हारे जो रहन सहन का जो तुम्हारे में बदलाव आया, उसे देख करके दूसरों में भी परिवर्तन आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सेवा होती रहेगी। तो लौकिक को अलौकिक में साथ साथ परिवर्तन करते रहो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आए, जो भी तुम्हारे कनेक्शन में आए, उनकी सेवा भी बाबा ने कहा ऐसे ही इजीली फिर हो जाती है, ऑटोमेटिकली बाबा करा लेता है। तो थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीका मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई, विजय भाई। किस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है? ओम शांति। बाबा तब ऑस्ट्रेलिया का सेवा शायद बहुत ज़्यादा शुरू हो रहा होगा, या बहुत उमंग उत्साह में हमारा केन भाई वगैरह हैं। तो उस टाइम बाबा ने उनको वरदान दिया था कि ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 बनेगा, बाबा के पास है। क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो बहुत सारा रिट्रीट सेंटर वगैरह है, जो हमको समझ में आता है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दूर दूर है, बहुत बड़ा ज़मीन है उनके पास, तो ऐसे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर है। तो ऐसे विशेषता कारण बाबा बोलता है कि ये भारत जैसे घर घर में मंदिर बना है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया वालों का भी घर घर में मंदिर बनेगा, और प्रत्यक्षता का जो है वो नंबर 1 जाएगा। और बाबा का बोला है ऑस्ट्रेलिया में नंबर क्यों सबसे पहले लगेगी। तो ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भाई बहन बहुत उमंग उत्साह में थे तब अभी बाबा ने बोला इसमें कि भारत जैसा ही
आवाज बुलंद होगा, लेकिन आवाज तब बुलंद होगा जब हम बच्चे जो है आगे जितना फैलाएंगे उससे होगा। और बाप का जो आवाज है उनका कि बाप गुप्त वेश में आया है तो गुप्त रूप में काम कर रहा है, तो ये प्रत्यक्ष है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति, थैंक यू वेरी मच। ऑस्ट्रेलिया की एक और भी विशेषता है, वहाँ ज्यादातर, अब बहनें थोड़ी आ गई हैं, ज्यादातर 22 सेंटर्स पढ़ाते हैं वहाँ पे। फिर बाद में निर्मला दीदी को उधर का वो जो इंचार्ज बनाया था, तो वहाँ की विशेषताओं को जैसे बाबा ने यहाँ कहा है कि सेवा का जो सबूत दिया कि घर घर में मंदिर बनाने का, तो आप कौन हो गए? मंदिर की चैतन्य मूर्तियां। वैसे भी एक बहुत सुंदर और अच्छा टाइटल है कि जब हम चैतन्य मूर्ति समझ के चलते हैं या इस पे अटेंशन देते हैं, वो स्थिति उत्तम रहती है। और फिर ये भाई इस तरीके की चैतन्य मूर्ति कि आपको देख के सभी फॉलो करेंगे, और बाप के उम्मीदों के सितारे को, बाबा को कितनी उम्मीद है ना। फिर बाबा ने, जैसे रमणी भाई ने भी कहा कि बुलंद जैसे बाप ने आपको आगे किया, और ऐसे ही जब बुलंद आवाज करोगे तो चारों ओर से आएगा कि हमारा गुप्त वेश में बाप आ गया। जब ये वाली आएगा, फिर उन्होंने शक्तियों को कहा कि आप भी जब सब उंगली दोगे, अर्थात सहयोग करोगे, सहायता करोगे, तब जो है ना ये एक एक रतन निकलेंगे। बाबा को तो सामने नजर आ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे रतन है, एक एक रतन है। तो फिर बाबा ने एक विधि बताई कि सदा अपने को कल पहले वाले रतन समझ कर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा और विजय की माला आपके गले में कटेगी। इस तरीके से बाबा ने इनको। थैंक यू वेरी मच। दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीदी जी भी आए हमारे मध्य। दीदी जी आप भी कुछ सुनाए। चले गए दीदी। सुमन बहन भी नहीं है, अर्चना बहन भी नहीं है, रजनी बहन भी चले गए। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई नेट प्रॉब्लम से रही होगी। किसी ने अपना कोई अनुभव सुनाना हो, कोई और अच्छी बात इसमें पूरी मुरली से शेयर कर कल सकते आशा हैं। है कि सबने बाबा को अपना होमवर्क सुनाया होगा, क्योंकि हाँ कल जी, साकार हाँ में तो था नहीं। हाँ, नहीं कल किसी हमने का जो रहा हुआ है ना अनुभव तो शेयर कर सकते हैं। आपने जो है कल बताए थे वो हमने नोट किए थे अपने। चलो बाबा को याद करते हैं, फिर हम एंड करते हैं। झूमे देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। मीठे वतन में मन ही मन में, मीठे वतन में मन ही मन में, बन के सितारे मस्ती में घूमे। देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे।